In today's video, we are discussing the female genital organ and the anatomy of female genital organ. Okay, so the female genital organ is comprises of these 5 parts that we can see: the ovaries, the oviduct, uterus, vagina, and the vulva. Now, the mammary glands, they are the accessory organs and they functionally active in the later stage of the pregnancy. Mammary glands का डेवलपमेंट होता है ड्यू टू द हॉर्मोन्स एंड जो कि प्यूबर्टी पे हॉर्मोन्स आते हैं तब, और जो ये इसका फंक्शन होता है वो स्टार्ट होता है एट द स्टेजेस ऑफ द लेटर स्टेजेस ऑफ द प्रेगनेंसी. Now, the ovaries. The first organ is ovary. Ovary are 2 in number, that is the pair of ovary, and they are oval shaped. They are oval shaped. The position of the ovary is little above middle of the pelvic cavity या pelvic inlet. तो pelvic inlet का जो middle portion है उसके थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है हमारा ovaries. तो इसको position हम देखते हैं here. So as we can see here, यहाँ पर इलियम बोन होगी, ठीक है, और वहाँ से एक pelvic inlet बनेगा और वहाँ पर ये हमारी ओवरी की पोजीशन है लिटिल अबव, ठीक है, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर. क्लियर हो गई पोजीशन ऑफ द ओवरी. और नेक्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं, तो ये जो पेल्विक इनलेट, ये तो आउटलेट है, पेल्विक आउटलेट जहाँ से डिलीवरी हो रही है. और पेल्विक इनलेट ये पोजीशन एरिया होता है जहाँ से पेल्विक एब्डोमिनल और पेल्विक रीजन के बीच में होता है पेल्विक इनलेट. आई होप पेल्विक इनलेट क्लियर होगा. तो पेल्विक इनलेट के मिडिल से थोड़े ऊपर से ये सिचुएटेड होती है, एज वी हैव सीन इन द पिक्चर. इट इज़ अटैच टू द ब्रॉड लिगामेंट. अब ओवरी अपनी पोजीशन पे फिक्स कैसे है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द broad ligaments. Now what are the broad ligaments? They are the folds of the peritoneum. As we know, peritoneum क्या होता है? जो abdominal cavity का organs को अपनी पोजीशन पर रखती है. तो जो हमारे पास broad ligaments हैं वो भी क्या है? abdominal cavity के जो पेरिटोनियम थी उसी के फोल्ड्स हैं, ठीक है. तो एज वी कैन सी दीज आर द ब्रॉड लिगामेंट्स. ये सारे के सारे ब्रॉड लिगामेंट्स. ये जो 16 नंबर पे मार्क है, दिस इज़ द ओवरी, और ओवरी फिक्स्ड है इन इट्स पोजीशन विद द हेल्प ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट. और यहाँ पर इस ब्रॉड लिगामेंट का नाम क्या होता है? यहाँ पर इस ब्रॉड लिगामेंट का नाम होता है मीसोवेरियम. क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट. नाउ द मोस्टली फार्म एनिमल्स की जो ओवरी होती है, इट इज़ सिचुएटेड इन अ ओपन टाइप ऑफ बर्सा. नाउ बर्सा क्या होता है? बर्सा इज़ अ पाउच लाइक सैक. एक सैक है या पाउच है ओवेरियन बर्सा, जो कि पेरिटोनियम फोल्ड से ही बना होता है, और इसी का नाम हमने क्या रख दिया? मीसोवेरियम. तो बर्सा को अगर हम और डिटेल में देखना चाहें तो हियर एज यू कैन सी, तो ओवरी इसके अंदर है और ये बर्सा एक पूरा का पूरा पाउच जैसा है, ठीक है. क्लियर है? ओवेरियन बर्सा. नेक्स्ट. Now the dimensions of the ovary. As you can see, the length is around 2 to 3 centimeter, the width is around 2 centimeter, and the thickness of the ovary is around 1 centimeter. Now the ovary is richly supplied with the blood capillaries, and these blood capillaries are found in the medullary part. As we can see here, the ovary can be divided into 2 parts, the outer cortex and inner medulla. The inner medulla part have the rich blood supply, and outer surface या फिर outer cortex have the different follicles. Clear? Now the each ovary have 2 surfaces, 2 borders and 2 ends. Now this is very important कि ओवरी में कितनी सरफेस हैं, कितने बॉर्डर्स हैं और कितने एंड्स हैं, ठीक है. तो इसको हम देख लेते हैं एक डायग्राम में पहले. हेयर, तो एज वी कैन सी हेयर ओवरी, तो ये वाला जो सरफेस है ये है लेटरल सरफेस, और जस्ट इसके नीचे वाला सरफेस जो कि ये है, ये नहीं है, जो इसके नीचे होगा दैट इज़ योर मीडियल सरफेस, ठीक है. लेटरल और मीडियल सरफेस क्लियर हो गया. 2 बॉर्डर्स होते हैं, दिस इज़ द अटैच्ड बॉर्डर, और ये जो ऊपर वाला है दिस इज़ द फ्री बॉर्डर, ठीक है. 2 एंड्स होते हैं ओवरी के, कौन कौन से? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड. अब इन सबको डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट, द 2 सर्फेसेस समझ में आ गया. 2 सर्फेसेस कौन कौन सी हैं? द लेटरल सरफेस एंड द मीडियल सरफेस. नाउ लेटरल सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड इरेगुलर. सी दिख रहा है, ये ओवल शेप्ड ऑर्गन है, तो ये सरफेस कॉन्वेक्स है. सिमिलरली नीचे वाला भी सेम ऐसे होगी कि ये ओवल शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है. तो लेटरल मीडियल दोनों सरफेस पे ये आपको इरेगुलर सरफेस दिख रही है. देखो ये यहाँ पे जो डार्कनेस दिख रही है, दे आर द irregularities on its surface, and this irregularity is due to the presence of the different follicles in the cortical region of the ovary. Now the 2 borders of the ovary are, first is the attached border, another is the free border. Attached border is attached to the broad ligament, and this broad ligament is mesovarium, and the free border is convex. See,
द टू बॉर्डर्स, द फर्स्ट बॉर्डर इज अटैच्ड बॉर्डर, ये भी कॉन्वेक्स है और ये किससे कनेक्टेड है, दिस इज अटैच्ड विद द मीजोवेरियम। ठीक है, व्हाट इज मीजोवेरियम, इट इज़ अ ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, 5 ब्रॉड लिगामेंट हैं यहाँ पर फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में, तो फर्स्ट इज मीजोवेरियम। ठीक है, बाकी भी देखते हैं। और ये वाला जो बॉर्डर है, दिस इज कॉन्वेक्स एंड फ्री। क्लियर। Next, the two ends of the ovary. The two ends of the ovary are anterior and the posterior end. ठीक है, anterior end and the posterior end. The anterior end is called the tubal end and it is attached to the infundibulum or the fimbriae, and the posterior border is rounded and narrow, and it forms the hilus of the ovary and it is connected with the mesovarium. mesovarium भी यहाँ connect होती है, तो इसको देखते हैं इधर, यहाँ पर देखते हैं। तो 2 एंड्स हैं, एक एंड ये एंटीरियर एंड, ये वाला एंटीरियर है, ये वाला पोस्टीरियर एंड है। ठीक है, एंटीरियर एंड किससे कनेक्ट हो रहा है, इनफंडिबुलम से। ठीक है, किससे कनेक्ट होगा यहाँ पर, फिम्ब्राई कहाँ से आते हैं, इनफंडिबुलम से आते हैं, तो इसलिए इस एंटीरियर एंड का नाम हमने क्या रख दिया है, ट्यूबल एंड, क्योंकि यहाँ पे ओविडक्ट कनेक्ट हो रही है, फिर फेलोपियन ट्यूब यहाँ कनेक्ट होती है। ईजी। नेक्स्ट, जो सेकेंड एंड है दैट इज़ दिस एंड, ये वाला एंड को हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर एंड। ये वाला एंड थोड़ा सा राउंडेड आपको दिख रहा है। इट फॉर्म्स द हाइलस ऑफ द ओवरी, क्योंकि यहाँ से ही सारी ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई एंटर होंगी। तो दिस एंड इज पोस्टीरियर एंड, दिस एंड इज एंटीरियर एंड। क्लियर हो गया। और यहाँ पर ये मीजोवेरियम भी कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर ये मीजोवेरियम कनेक्ट हो रहा है। तो दिस इज द एंड्स ऑफ द ओवरी, द एंटीरियर एंड एंड द पोस्टीरियर एंड। नेक्स्ट, द कंपैरिजन, वी compare the ovaries of mare with the bitch. The ovaries of the mare are large bean shaped and the bitch have the oval shaped. The ovaries in mare are situated in sublumbar region. Sublumbar region means lumbar vertebrae के नीचे, और bitch में L3 यानी थर्ड लंबार एंड फोर्थ लंबार वर्टिब्रे के नीचे होता है। इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन है ओवेरियन फोसा का। The ovarian fossa is only present in the case of the ovary of mare. It is not present in any other species. And what is that? This is a depression on the free border. ठीक है, तो इसको हम देखते हैं पिक्चर में। तो ये आपको दिख रहा है, ये depression. This depression is ovarian fossa. Now what was the ovarian fossa? This is the depression on the free border of the ovary. ये free border of the ovary पर पाया जाता है। See, this is the ovarian fossa. ठीक है, फ्री बॉर्डर है ओवरी का और यहाँ पर एक डिप्रेशन पाया जा रहा है, दैट वी कॉल द ओवेरियन फोसा। एंड दिस ओवेरियन फोसा किसके अंदर प्रेजेंट है, किस स्पीशीज़ में है, मेयर के केस में। इंपॉर्टेंट है, एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन ये भी है यहाँ पर, जैसा आप देख रहे हैं कि मेड्यूला बाहर की तरफ है, कॉर्टेक्स अंदर की तरफ है। मतलब कॉर्टेक्स और मेड्यूला अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर हमें कॉर्टेक्स में दिखते थे वो अंदर दिखेंगे और जो मेड्यूला में दिखते थे वो पेरीफेरी में दिखेंगे। कॉर्टेक्स में फॉलिकल्स प्रेजेंट होते थे, वो इंस्टेड ऑफ पेरीफेरी कहाँ पर दिख रहे हैं आपको, सेंट्रल पार्ट में दिख रहे हैं। ठीक है, और मेड्यूला में ब्लड सप्लाई होती थी, वो आपको पेरीफेरी में दिख रही है इंस्टेड ऑफ द सेंट्रल पार्ट। सो दिस वाज द ओवरी ऑफ द मेयर। तो क्या क्या डिफरेंस हमने देखा कि ओव्यूलेशन फोसा प्रेजेंट होता है और कॉर्टेक्स और मेड्यूला रिवर्स होते हैं, अंदर की तरफ फॉलिकल डेवलप होते हैं और बाहर की तरफ वेसल्स और स्ट्रोमा होता है। ठीक है, और सब लंबार रीजन में पाई जाती है और लार्ज बीन शेप्ड होती है। जबकि बिच के केस में कैसी है ओवरी, ओवल शेप्ड है अगेन, ये बीन शेप थी। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा बीन शेप्ड। अब बीन शेप क्यों हो रही है, क्योंकि फ्री एंड पे डिप्रेशन है और ये L3 और L4 के नीचे होती है स्पेसिफिकली। एंड देयर इज दिस स्पीशीज डिफ्रेंसिएशन द प्रेजेंस ऑफ ओवेरियन बर्सा। बर्सा भी हमने देखा था, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट इसमें ये जो बर्सा है वो कम्प्लीटली कवर कर देता है ओवरी को। बस एक वेंट्रल में सिर्फ एक सिंपल सी ओपनिंग होती है, सिर्फ एक वेंट्रल में ओपनिंग होती है, बाकी पूरा का पूरा ओवरी को कवर कर लेता है ओवेरियन बर्सा। In the case of the bitch, the bursa completely enclose the ovary in a peritoneal pouch. ठीक है, तो ओवरी देखते हैं बिच की, वो इसमें नहीं है। तो this is all about the ovary. In the next video we will discuss the other parts of the female genital organ. Thank you.